Good morning, everyone. I am Gaurav Agrawal, Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering, Arya Institute of Engineering and Technology. Today, we are discussing the subject Product Development and Launching, which comes into the 8th semester. And from this subject, we can deal with the development of the product. What is the necessity of the development of the product? Why we are using the this concept before we develop the product? As we know that we are the manufacturing in the mechanical engineering, we are basically deal with the manufacturing. So anything which is going to the manufacturer is a long period before reaching them. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग तक ले जाने से पहले उसके लिए कुछ स्टेजेस तैयार करते हैं कि क्या वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, कि मैन्युफैक्चरिंग तक किसी है ना आइडिया को लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए। यही चीज़ हमें ना किसके अंदर देखना होता है, हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग के अंदर देखना होता है। सो वी कैन बिगिन हियर। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम लोग है ना बेसिकली ये डील कर रहे हैं किससे, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट से, कि जो प्रोजेक्ट डिज़ाइंस है ये किससे डील करती है, एक आइडिया से डील करती है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, रियलिटी के अंदर, जो कि क्या करती है, सोसाइटी की या फिर किसी ह्यूमन की नीड को या फिर उसके एम को क्या करती है, फुलफिल करती है। सो जो डिज़ाइनर है बेसिकली क्या करता है कि प्रोड्यूस नहीं करता किसी थिंग्स को, किसी गुड को, किसी सर्विस को, बट वो डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है, उसके है ना प्रोटोटाइप को देखता है कि क्या ये एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। सो अ डिज़ाइन में भी ए पैटर्न और यूफोलस्ट्री ऑफ अ ड्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन। फैशन के अंदर देखा जाए तो कुछ भी पैटर्न वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर बिलीव करता है दैट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, सो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिव्यू करने के लिए हमको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट डिज़ाइन को या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को पढ़ना है। So this is the video of unit number 1 of part 1. We can say that it is a part 1 of our unit number 1. So let's begin. बेसिकली हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोगों को इस यूनिट के अंदर स्टडी क्या क्या करनी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि बेसिकली प्रोडक्ट होता क्या है और न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस किस अकॉर्डिंग वर्क करता है हमारा, इसको हमको है ना यहाँ पर है ना देखना होता है कि हमारा उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस किस अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा है। नए प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमको किन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करना होता है, ये हमको स्टडी करनी होती है। साथ के साथ हमको ये देखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है उसका फॉर्मुलेशन किस अकॉर्डिंग होगा, क्या कौन से उसके अंदर मेंबर्स होंगे, what are the basically classification of the product as a new product development type। हम लोग जो मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ पुल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ पुश प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ था जिनको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, कुछ प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम प्रोसेस बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, कुछ कस्टमाइज होते हैं जिनको हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर हम है ना इनमें जेनरिक पावर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि मार्केट पुल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि है ना मॉडिफिकेशन ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस अकॉर्डिंग करता है, और लास्ट हमें इस यूनिट को कंक्लूड करेंगे। सो दिस यूनिट इज मच लॉन्गर, सो वी आर डिवाइडेड इनटू द सेवरल पार्ट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट। सो व्हाट वी आर डूइंग दिस is we are doing starting with the definition of the product। so let's begin, start करते हैं हम इस यूनिट को। so सभी जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, so आप लोग यूनिट के है ना नोट्स अगर खुद से बनाएंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाएंगे तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा हमको है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझना है, ये मान के बैठना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको है ना ये समझ के चलना है कि अगर मुझे एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है या मुझे अपनी इंडस्ट्री के अंदर है ना ग्रोथ करनी है तो वो मैं ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ। अगर ये माइंड आपके साथ लेके चल रहे हो आपके साथ में तो ये सब्जेक्ट समझना बहुत ईजी है।
अगर आप सिर्फ इसके लिए कि मुझे पास करना है उसके लिए आप समझ के चल रहे हो तो इट्स रियली वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में भी है एंड रिजल्ट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है जो कि हम मार्केट की सेटिस्फाई और उसकी नीड को और उसकी वांट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करवा रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट करवा रहे हैं। Basically, it can be a tangible or intangible attribute. The meaning of the tangible attribute that we can touch, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फिजिकली हम उसको है ना देख सकते हैं कि ओके दिस इज एग्जिस्टिंग इन टू द मार्केट, दैट्स कॉल्ड द टेंजिबल प्रोडक्ट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो हम लोग हमारे डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं, कार, कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, हाईलाइटर, डायरी, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो आप आपके हाथ से छू सकते हो एंड रिजल्ट है किसी आइडिया का, वो सब किसके अंदर आते हैं, टेंजिबल का। एंड द नॉन टेंजिबल थिंग्स आर जो कि मार्केट फिजिकली आप उनको नहीं देख सकते हो बट वो एज ए प्रोडक्ट आपको मिलती है। बहुत अच्छा इसके अंदर एग्जांपल आता है किसका, इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। लेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। सो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी, हम देखते हैं जबकि है ना मार्केट के अंदर इंश्योरेंस अवेलेबल हो रहे हैं, नए नए है ना रोज़ उसके अंदर स्कीम्स आ रही है। आप हेल्थ पॉलिसीज़ को देख सकते हो, आप किसी सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, आज गेम्स हम लोग खेल रहे हैं तो गेम्स इज सेटिस्फाई और नॉन टेंजिबल थिंग जो कि आपको है ना क्या आप करवा रहे हैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि है ना किस टाइप से वो उसके अंदर आप लोग है ना मूवमेंट कर सकते हो, कैसे आप उसको स्टडी कर पा रहे हो गेम्स के बारे में। सो वी आर हेयर सो डील अबाउट द बेसिकली डीलिंग विद दिस थिंग्स कि कैसे हमारे पास है ना वर्किंग हो रही है, कैसे हम इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसको हमने ना किसकी कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। हमारे पास में है ना फिजिकल, जो हम लोग इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नई चीज़ बना रहे हैं, जो भी है ना वर्किंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग है ना वर्किंग कर रहे हैं किसके ऊपर, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या अवेलेबल नहीं हो रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल हो रही है। हम लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली बात करते हैं किसी के बारे में, हम लोग बात करेंगे फिजिबल प्रोडक्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन द मैकेनिकल इंजीनियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो हम लोगों ने ना बेसिकली प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। दैट फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट लाइन, सेकंड वन इज़ द प्रोडक्ट फैमिली एंड थर्ड वन इज़ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि प्रोडक्ट लाइन को समझना है कि हमारी प्रोडक्ट लाइन कैसे काम कर रही है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास में ना ग्रुप्स है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम डील कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। दैट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट फैमिली, एक टाइप के ग्रुप सिमिलर प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फैमिली कहते हैं। दीज गुड्स और सर्विस आर यूज सिमिलर और सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्या करते हैं, सेम प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर वर्किंग करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सेम होती है एंड दे में शेयर द कस्टमर सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्राइसिंग मोड्स, मेथड्स, प्रमोशनल कैंपेन। सो अगर हम लोगों ने किसी एक चीज़ को है ना प्रमोशन करने के लिए है ना सेम चैनल का यूज़ किया है, सेम तरीके का यूज़ किया है, दैट कम इनटू द प्रोडक्ट फैमिली। थर्ड आता है हमारे पास है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। So basically the product portfolio is a set of the different products that an organization produce, ideally balanced so that some product are mature, some are still in their growth stage। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर का। That Hindustan Unilever is producing the different segments of the products. It prepares the soap, it prepares the oil, it prepares the perfumes। सो इसके कुछ चीज़ें जो बहुत पहले टाइम से चला है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द टूथपेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोप्स। सो ये क्या है, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, ये मार्केट के अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। अभी कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं देन इट विल ग्रोथ इट्स एंटरप्राइजेस। So this comes the category of the product portfolio. So what we are going to do next is the new product. A new product is slightly different with the product. It is a minor or great variation of an existing brand। जो हम लोग existing brand यूज़ कर रहे हैं उसका है ना छोटा वेरिएशन भी हो सकता है और इसमें एक है ना बड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। ये इसके अंदर कुछ इनोवेशन भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ के साथ में हम लोग कुछ
और मॉडिफिकेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमने ना क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जो कि उसको है ना ऑर्डर पुराने से क्या कर रही है, थोड़ा सा डिफ़र कर रही है। सो उसको हम लोग किसकी कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं, हम उसको है ना न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया था, अपने बोलेरो कार लॉन्च करी थी ईयर 2000 के अंदर। ईयर 2002 के अंदर इसको थोड़ा सा लैविश बनाते हुए इन्होंने क्या करा, स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। अब जैसे ही मार्केट के अंदर स्कॉर्पियो आई, दैट इज़ द सक्सेसिव वर्जन ऑफ द बोलेरो। बोलेरो इज एक्सेल्फ एक बहुत अच्छी डिमांड मार्केट के अंदर आई थी, और इसका सक्सेसिव वर्जन इन्होंने स्कॉर्पियो लॉन्च किया, जिसको इक्वल ही हमको क्या मिली थी, मार्केट के अंदर सक्सेसनेस मिली थी। अनदर एग्जाम्पल इज़ द मैगी। मैगी, नेस्ले ने जब मैगी लॉन्च करी तो एक बहुत सिंपल मैगी उस प्रोडक्ट के साथ में लॉन्च करी थी, और जब ये मार्केट के अंदर आया, इसके है ना सक्सेस को देखते हुए इन्होंने वेरिएंट ऑफ द मैगी बनाने स्टार्ट किया। आज जब आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट के अंदर आटा मैगी बहुत फेमस चलती है। सो इट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। मोबाइल फ़ोन हम लोग देख सकते हैं, आज सबसे ज़्यादा जो है ना इनोवेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हो रहे हैं। कोई भी कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन को है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक के रखती है। मोबाइल फ़ोन बनाने लगी, मोबाइल फ़ोन ने ना एक सेगमेंट आया उनका, उस सेगमेंट को पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल तक चलाते हैं। लाइफ साइकिल जब कंप्लीट होने लगता है या फिर उसकी डिमांड थोड़ी सी है ना ख़त्म होने लगती है, सेम टू एंड है ना एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर देती है। आज जब आप ऑनलाइन सर्च करने जाओगे तो जैसे हमने सैमसंग डाला, सैमसंग के सेम रेंज के अंदर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। M30, M50, M70 ये मॉडल्स है, A30, A50। सिमिलरली भी टॉक अबाउट द एम आई, तो एम आई भी है ना अपने नोट 7 प्रो इस टाइप से है ना, Realme 8, Realme 5S, 3S, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है जो कि क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या करते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं। दिस कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, एक वेल मेंटेन्ड टीम बनानी पड़ती है। दिस टीम इज डील इन द कैटेगरी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। So how can it define? It is defined as the overall process of the strategy, organization, concept generation, product and marketing plan creation, and evolution and कॉमर्शलाइजेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कि हमने क्या कर दिया, उसको सब कुछ इवोल्यूट कर दिया और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग फाइनली कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। तो हमारा एम किसके ऊपर आ रहा है, हमारा एम आ रहा है उसके कॉमर्शलाइजेशन के ऊपर, और इसके कॉमर्शलाइजेशन के साथ साथ में हम लोग कर रहे हैं कि इस पर वर्किंग की जा रही है। एनपीडी इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंट रेफर टू द प्रोडक्ट जस्ट एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसको एनपीडी को हम लोग है ना पूरा नहीं बोल के हम इसको किसकी फॉर्म में लेके चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फॉर्म में, जो कि हमारा बेसिक टारगेट है इस सब्जेक्ट का, कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और कैसे हमको उसको क्या करना है, मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। इफ़ वी क्लियर दिस स्टेप, सो इज इजीली टू अस कि हम लोग है ना मार्केट की एक सिनेरियो को है ना क्या कर सकते हैं, समझ पाएंगे कि हमारे पास में चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। एंड द लास्ट थिंग कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ है, जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ किस अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा है। सो it is the entire set of the activities required to bring a new product concept to a state of the market readiness, कि आपका मार्केट की है ना किस अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड पीपल ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्म द डेवलप टू द इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके अंदर है ना बेसिकली बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में हम लोग क्या करके चलते हैं, हम लोग बात करके चलते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी क्या हो रही है, कैसे वो हमारे पास में वर्किंग करके दे रहा है, और ये वर्किंग के साथ साथ में किस टाइप से इसका मूवमेंट हो रहा है। सो व्हाट इज़ वी आर डूइंग दिस, हम लोग यहाँ पे तक हम लोगों ने ना ये स्टडी करा है कि हमारे पास क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नीड हो रही है, क्यों, क्या हमारे पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से हम लोगों ने डिफ़ाइन किया किसको, प्रोडक्ट लाइन को, प्रोडक्ट फैमिली को एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन को। इन सब के साथ में हम लोगों ने डील करा है किसके बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड हाउ कैन वी डेवलप द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द कैटेगरी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। If this is clear, then we can proceed to the another segment. So in this part 1 I can stop here, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डील कर सकते हैं हमारे वर्किंग के साथ में, और हम इसको है ना फिनिश करेंगे किसके साथ में, जब हम इसको कंक्लूड कर देंगे। So I can stop the part 1 here. The next video will be uploaded soon for your sake of simplicity. Okay guys, thank you.